देखिए, आप ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये खालिसतन इंसानी मामला है, इससे हटके कुछ भी नहीं। तो सही आपने उसको पनाह क्यों दे रखी? वो मेरी रुसवाई की जिम्मेदार है। वो मेरे खिलाफ जो किताब लिख रही है ना, उसका मुसव्विदा अगर आप पढ़ लें तो आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। आपने कैसे पढ़ लिया वो? मैंने वो मुसव्विदा उठवा लिया है, कि मुझे शक है कि वो किताब दोबारा लिखेगी। उठवा लिया? सही, आप पता उठवा लिया कि क्या माने? चोरी? सॉरी, आपको चोरी करने का कोई हक नहीं। और उसे मेरी इज्जत चोरी करने का हक किसने दिया है? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता सर। बहस तो खैर मैं भी नहीं करना चाहता, मगर मैं समझता हूँ कि ये आपका पर्सनल मामला है और इसका मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसमें नहीं है। सर वो इसमें आ चुका है। मेरी बस आपसे इतनी गुजारिश है कि उस लड़की की वजह से आप सेनेटर बनने से महरूम हो जाएंगे। आगे सोचना आपका काम है। आपके पास 15 मिनट हैं। 15 मिनट में आपने जो बात करनी है वो कर लें। मैंने अपनी नौकरी का रिश्त लेकर आपकी मुलाकात अरेंज करवाई है, जल्दी कीजिएगा। इतनी भारी रकम दी है, रिश्वत और कमीना, फिर भी बकवास कर रहा है। मैं राह रास्त पर आ चुका था, मौलाना साहब को मुझसे अलग कर दिया। इसके लिए भी भारी रकम दी है डिप्टी को। वो जिस तरह मौलाना तुम्हारी ट्रेनिंग कर रहा था ना, खुदकश बम्बार बन के बाहर निकलते। मैं बाहर निकल के खुदकश बम्बार बनता? बेटे को निकालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मौलाना साहब ने मुझे नेकी का रास्ता दिखाया, आप क्यों रोक रहे हैं? बेटे, तुम अपनी जबान नहीं बोल रहे हो, मौलाना की जबान बोल। तुम्हें बाहर निकालने के लिए सारे इंतजाम करने। पैसे से ईमान नहीं खरीदे जा सकते। फिर तुमने मौलाना की जबान बोली है। मैं तुमको वादा माफ गवाह बनाना चाहता हूँ। मैंने सारे इंतजाम कर लिए। अब जब तुमने अदालत में पेश होना है, तुमने ये कहना है, अब गौर से सुनो, कि उस मॉडल गर्ल के साथ ज्यादती की सबने, उसमें तुम भी शामिल थे। लेकिन मैंने रेप नहीं किया, ये झूठ है। मगर इसका एविडेंस यही है। तुम इस बात का इकरार कर लो ताकि वादा माफ गवाह की जरूरत ना पड़े। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं इसमें शामिल नहीं था। ये सब कुछ FIR में लिखा हुआ है। वादा माफ गवाह बन जाओ या तस्लीम कर लो। जो काम मैंने नहीं किया वो मैं कैसे मान लूं? सबको फांसी हो रही है, शामिल हो जाओ फिर तुम। ये क्या हो रहा है? वापस ले लो गाड़ी। हमें आगे हालात ठीक नहीं। वापस लो। बस आप ऐसा कीजिए, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैंने चैनल्स वालों से कमिटमेंट कर रखी है। प्लीज कोई साफी, कोई कैमरे वाले आपके सामने नहीं आएंगे। मसला ये है कि केस अभी अखबारों में आ रहा है, कल मुल्ज़मान की पेशी भी है अदालत में, उसके बाद अखबारात में क्या खबर निकलती है कुछ नहीं कह सकते अभी। मैं नहीं समझती कि इन हालात में सोनिया का घर से बाहर निकलना या काम करना मुनासिब होगा। बेशक बुर्का पहन कर आज हम इंडोर काम कर लेंगे,
और वैसे भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4 दिन दरकार होंगे। आप ये वक्त मुझे दे दीजिए और मैं एक चेक और भी लाया हूँ। देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि मैं वो एक्सप्रेशंस ही नहीं आपको दे पाऊंगी जो आप चाह रहे हैं, और वो शोख और चंचल कैरेक्टर मैं भी नहीं कर सकती। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, हम आपसे फिल वक्त ऐसे सीन नहीं करवाएंगे। हाँ, हम स्क्रिप्ट भी चेंज करवा लेंगे। सामने बैठी हुई है आपके, आप बात कर लें। नहीं मम्मा, मुझे कैमरा अपना दुश्मन लगने लगा। मुझे लगता है जैसे कैमरा मुझे और मेरे साथ हुए गए हादसे को बेचना चाह रहा है। न्यूज कैमरा और ड्रामे के कैमरे में फर्क होता है ना? कोई फर्क नहीं है, वो एक लाइव ड्रामा है और ये आर्ट के लिए ड्रामा बनाया जा रहा है। मुझे कैमरे से खौफ आने लगा है। इस कैमरा की वजह से मेरी पहचान बनी है, जिसकी वजह से मैं उन लड़कों की असरों में आ गई। नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। सॉरी, मैं नहीं समझती कि सोनिया अभी उस कंडीशन में है कि जहां ये काम कर सके। हमें कुछ दिन और दे दे। ठीक है, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमें रिफ्यूज़ नहीं कीजिएगा। थैंक यू। जेल में औरतें कहती हैं तू डाइन है, अपना बेटा खा गई है, तुझे मौत की सजा होगी। मंजूरी, उन लोगों को हकीकत नहीं पता। मैं कानून जानता हूँ, उन लोगों की बातों पे तवज्जो मत दे। मैं तुझे समझाने आया हूँ कि तुझे कोर्ट में क्या कहना है। जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसे ही कहना, ठीक है? ठीक है, मैं बोल दूंगी। और सुन, वकील आयशा सहगल तेरी तरफ से तलाक के कागजात कोर्ट में जमा कराएगी। कोर्ट? ये कोर्ट क्या होता है? अगली अदालत को कोर्ट कहते हैं। अच्छा। और अब गौर से सुन ले, तुझे अदालत में कहना क्या है। जब वो तुझसे पूछे कि पीरू तेरा शौहर है, तो तू कहना कि तेरी उससे जबरदस्ती शादी हुई है और तू अब उससे तलाक लेना चाहती है और वो बुढ़ा तेरे हुकूक भी नहीं पूरे कर सकता। मैं ऐसे ही बोलूंगी। और हाँ, ये जरूर कहना है कि उससे छुटकारा पाने के लिए तूने खुदकुशी की कोशिश की और रहीम बख्श ने तुझे देख लिया और तेरी जान बचाई, लेकिन बच्चे को ना बचा सकी। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अच्छा, तो मुलाकात का वक्त खत्म हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना, ठीक है?
अंदर क्या हुआ अदालत में? एक्सक्यूज मी मैडम, अंदर हुआ क्या है? मैडम अंदर हुआ क्या है ये तो बता दें मैडम। एक्सक्यूज मी, अंदर क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अंदर क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, अंदर क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अंदर क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, साहब ये देखें, साहब और मीडिया के साथ ने जो हाथापाई कर रहे हैं, कैमरा छीन लिया गया है। ये अदालत के बाहर ये सब कुछ अदलिया के खिलाफ है। अदालत के बाहर ये सब कुछ अदलिया के खिलाफ है। ये देखें कैमरा छीन लिया गया है। ये देखें ये कैमरा छीन लिया, ये वालिदैन है। ये देखें ये कैमरा छीन लिया, ये वालिदैन है। अगर तुम शुरू से बंटी को कंट्रोल कर लेती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। मगर बिगाड़ा भी तो आपके लाड प्यार ने है ना उसको। मगर बच्चों की जिम्मेदारी तो माँ की होती है। और आपने भी तो कभी कमाने के अलावा किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कि सारी दौलत मैंने किसके लिए कमाई? सिर्फ तुम लोगों के लिए। लोगों के मुंह से निवाले छीने हैं, बैंक बैलेंस बनाया है, जायदादें बनाई हैं। किसके लिए? सिर्फ तुम लोगों के लिए। और उसका यह सिला मिला है कि हम एक बच्चे की तरबियत अच्छी तरह नहीं कर सके। लानत ऐसी कमाई पर जो हमारे किसी काम के नहीं है। देखो नायला, तुम ज्यादा घबराओ नहीं। अब मेरे ताल्लुकात ऊपर तक हैं। अगर कुछ दे दिला के भी मामला करना पड़ा तो मैं वो कर लूंगा। आप प्लीज एक दफा, सिर्फ एक दफा मेरे बच्चे को मेरे सामने ला दीजिए। मैं उसको फिर कभी घर से बाहर भी नहीं जाने दूंगी। मैं उसका इतना ख्याल रखूंगी। आप प्लीज एक दफा ले आइए उसको। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर ये मामला रफा हो गया तो हम अपने बच्चे को बाहर सेटल कर देंगे ताकि वो इस बुरी कंपनी में बैठ ही ना सके। और अब तो हम अपने रिश्तेदारों को फेस भी नहीं कर सकते। देखो नायला, तुम ज्यादा घबराओ नहीं। अब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं करता हूं। प्लीज प्लीज टेंस मत। बस जल्दी कीजिए, जो भी करना है आप जल्दी कीजिए। मैं अगर 4 दिन बिजी थी तो आप नहीं आ सकते थे मिलने के लिए, लेकिन क्यों आते? आपकी जिंदगी में कोई और जो आ गया। कौन आ गया? कुछ छुपाए किसी से, जिसकी खातिर आपने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने फायरिंग सिर्फ डराने के लिए की है, और वो भी इसलिए क्योंकि हमने ज़ारा को बना दिया। अगर उन्होंने वाकई किसी को मारना होता तो मार चुके। तो आपने फिर ज़ारा को घर से शिफ्ट किया? नहीं किया तो फिर वो डराने के लिए फायरिंग क्यों करेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। देखो उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, केस दर्ज हो गया। क्या फायदा? उससे क्या होगा? Why are you taking such a big risk? तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है मुझे, ज़ारा की नहीं। लेकिन मुझे उसकी जिंदगी भी अजीज है। अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा लेंगे? असूलन तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई तो आई एम सॉरी। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। You know, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। तो फिर सही क्या है? सही वही है जो सच है, और सच ये है कि वो एक इंसान है, उसको मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। और जब तक वो चाहेगी मैं उसकी मदद करता रहूंगा। तो उसकी वजह से आप अपनों को छोड़ देंगे? अरे मैंने ऐसा कब कहा है? लगता तो यही है। देखो, अगर अब तुम वकील इस्तगासा हो तो पूरा इस्तगासा बोलो। ठीक है, अगर आप वकील सफाई बनना चाहते हैं तो बन जाएं। मैं वकील इस्तगासा बन जाऊंगी। मुझे अपने मुजरिम की सफाई में कुछ नहीं बोलना। जो भी सजा होगी मुझे कबूल है।
ओह, तो आप इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उसके लिए हर सजा कबूल है। अगर तुम इन्वॉल्व करना चाहती हो तो ये काम भी हो सकता है। इसे हम मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। उसे डिवोर्स हो चुकी है और मुझे अभी होनी है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूं जो डिवोर्स से शादी करने पर मजबूर है? ठीक है, करें उससे शादी। आई एम लीविंग। बैठो प्लीज। देखो आयशा, मुझे ये अंदाज तुम्हारा अच्छा नहीं लगा। हम ऐसे आर्ग्यूमेंट में इंगेज हो गए जो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरी जिंदगी मेरे लिए जरूरी है और उसका फ्यूचर भी। और हमारा प्रोफेशनल करियर, वो क्या जरूरी नहीं है? प्रोफेशनल करियर कहीं भी हो सकता है, लेकिन इमोशनल और पर्सनल लाइफ एक ही बात होती है। मैं एक दफा गलती कर चुकी हूँ, दूसरी बार नहीं करना चाहती। तो क्या मेरी जिंदगी जाती और जज्बाती नहीं हो सकती? तुमने सोचा, लेकिन अपने लिए सोचा, मेरे लिए नहीं सोचा। मुझे वो साथी चाहिए जो हम दोनों के लिए सोचे। ये अरेंजमेंट फिर हमें नो मैंस लैंड में ले जाएगा। तो हम वैसे भी नो मैंस लैंड में हैं। अभी किसी ने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की है। क्या हम अच्छे दोस्तों की तरह अलग नहीं हो सकते? You know, जब तूफान आता है तो वो ये नहीं देखता है कि फूल कितना इंपॉर्टेंट है या ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब बहा के ले जाता है। जब मोहब्बत का ब्रिज नया नया बना हो तो वो जल्दी बह जाता है। एक्सक्यूज मी, कॉफी ला दें, ब्लैक।